नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 12 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज दिनांक 26 अगस्त 2024 है और भी रात्रि 8 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय डीप डिप्रेशन राजस्थान के डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है, जो आगामी 12 घंटों के दौरान पश्चिम की ओर आगे बढ़वार करते हुए गुजरात के कच्छ भुज के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचेगा, जिसके कारण आगामी 12 से लेकर 24 घंटों के दौरान गुजरात और राजस्थान के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। मानसूनी ट्रफ इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों तक बनी हुई है और झारखंड के आसपास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़वार करेगा और 30 अगस्त के आसपास बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर एक और मजबूत कम दबाव का क्षेत्र विकसित होगा, जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़वार करते हुए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगा, जिसके कारण आगामी 1-2 सितंबर से लेकर 6-7 सितंबर के मध्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के काफी भागों में मध्यम से भारी वर्षा और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां उस समय देखी जाएगी। ये तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। तो जैसा कि आप लाल कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि गुजरात के कच्छ भुज के आसपास से लेकर गदुली, लूणा, नालिया, मांडवी, अंजार, रापर, गांधीधाम, रातड़िया, जटवाड़ा, अदेसर, अदोई, चित्रोड़, चौबरी, वादसर के आसपास से लेकर बनासकांठा, दुआ, बोरोल, थराद, पिलुदा, धनेरा, रामसन, बारदवा, कुचावदा, अमीरगढ़, पालनपुर, कुंभारिया, बादात, दांतीवाड़ा, बड़गांव के आसपास से लेकर साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर, लक्ष्मीपुर, वडाली, बाडुली के क्षेत्रों, अरवली, कोड़ोर, बिलोड़ा, कुनौल, सायरा, मालपुर, मोडासा, मेघरा, सुनोक, धनसुरा के आसपास के क्षेत्र और कुछ अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर के आसपास से लेकर गांधीनगर, डीसा, धानेरा के आसपास के क्षेत्र और दाहोद, फतेहपुरा, बताकवाड़ा, जालोर, खारोदा, संजली, बोतवाल, नीमखेड़ा, गोरेवाड़ा, धनपुर, देवगढ़, बारिया के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां और कई जगह बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, यानी कि गुजरात के इन क्षेत्रों में आगामी 12 घंटों के दौरान ज्यादातर 1 से लेकर 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं 60 से लेकर 120 मिलीमीटर या उससे ज्यादा बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी, जिससे यहां मौजूद नदियों में जलस्तर बढ़ने और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। वही राजस्थान के भी बाड़मेर, गड्ढा रोड, शिव, गिरिडा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, लोहिड़ा, सिंदरी, गुड्डामलानी, बालोतरा के आसपास से लेकर सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, बागोड़ा, साहिला, चितलवाना, सिरोही, स्वरूपगंज, रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसुरी, सुमेरपुर, सांडेराव, रानीपालना, दंदला, कुलपुरा, मारवाड़ जंक्शन, पाली, रोहट, सोजत, धनेराव, सालडी के आसपास के क्षेत्रों। उत्तर में देखा जाए तो रायपुर, जतरनी के आसपास के क्षेत्र भी शामिल हैं। इन क्षेत्रों में भी ज्यादातर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिलेगी, यानी कि बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर स्थानों पर आज रात्रि के दौरान रुक रुक कर कभी हल्की तो कभी मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियों वाला दौर देखने को मिलेगा और यहाँ कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। खासकर देखा जाए तो बाड़मेर, बालोतरा के दक्षिणी क्षेत्रों, सांचौर, जालोर के आसपास से लेकर सिरोही और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं 100 से लेकर 200 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिससे यहाँ मौजूद नदियों में जल स्तर बढ़ने और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थितियां उत्पन्न होगी। यानी कि देखा जाए तो राजस्थान के इन जिलों में भी काफी स्थानों पर मूसलाधार बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा, यानी कि ज्यादातर यहाँ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उदयपुर शहर, मावली, गिरवा, वल्लभनगर, लसाड़िया, सलूम्बर, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा के आसपास से लेकर बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सिमरवाड़ा, गलियाकोट, गड्डी, गंडोड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गांगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी श्रवण के आसपास से लेकर पिपलकूट, अरनोद, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, दारियाबाद के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही चित्तौड़गढ़ शहर, डूंगला, बदेसर, निम्बाहेड़ा के आसपास से लेकर कपासन, भोपाल सागर, फतेहनगर, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतपट्टा, गंगरार के आसपास से लेकर राजसमंद शहर, कुंभलगढ़, गढ़बोर, देवगढ़, भीम, सवदारगढ़, कामली घाट, गोरम घाट के आसपास के क्षेत्रों और दक्षिणी पूर्व में देखा जाए तो गिलून, रेल मंगरा, नाथद्वारा के क्षेत्रों
और भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बंदौर, हुर्रा, फूलिया, शाहपुरा, बनेड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कई जगह तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर बूंदी, तलड़ा, केसराईपट्टन, इंद्रगढ़, नेनवा, कनवास, रामगंज मंडी, पिपलदा, सांगोद के आसपास से लेकर गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, रसनावर, खानपुर, जालरा, पाटन, अकलेरा, मनोहर थाना, सिपा बड़ो, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मांगरोल, बारा शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और यहाँ भी कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदुआ, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हाड़, लक्ष्मी, मनासा, चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामुनिया, बामेसर, नाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सेलना, दमनौद के क्षेत्रों, मंदसौर, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरोत, शामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सीतामहू, नागरी, निम्बोद के आसपास के क्षेत्रों और अलीराजपुर, धार, बड़वानी, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कहीं कहीं तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही गुजरात के दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही जैसलमेर, पोखरण, सम, बनियाना, फतेहगढ़, मोहनगढ़, बाग, फुलौदी, लोहावड़, शेरगढ़, ओशिया, तिवरी, बावड़ी, भोपालगढ़, पीपार शहर, बिलाड़ा, लूणी, जोधपुर, खिवचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडू, डिडवाना, कुचामन सिटी, परबसर, डेगाना, रियाबड़ी, मेड़ता सिटी के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और यहाँ भी कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अजमेर, टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, बिनाई, पुष्कर, पिसागन, किशनगढ़, रूपनगढ़, अराई, टटोती, सरवाड़, केकड़ी, विजयनगर, सरवाड़, केकड़ी के आसपास के क्षेत्रों, पीपलू, निवाई, टोंग, टोडरा सिंह, देवली, दूनी, उनियारा, दूदू, मजमबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, सांगानेर, बस्सी, विराटनगर, कोरपुदली, बहरोड के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर हल्की मध्यम वर्षा और यहाँ भी कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ बादलों की आवाजाही वाला मौसम रहेगा। वही सवाई माधोपुर, खंडार, मलाना डूंगर, चौथका, बरवाड़ा, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर, सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाभीम, नादोती, सरमथुरा, बसेड़ी, शेपहू, धौलपुर, राजाखेड़ा, भेर, बयाना, रूपावास, भरतपुर, नगर, डीग, पहाड़ी, कामा, नंदबई, कुबेर के आसपास से लेकर लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवान, नागल रजावतान, दौसा, सिकराई, बसवा, महवा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम खंड बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही अलवर, थानागाजी, मालाखेड़ा, रैनी, कटुम्बर, लक्ष्मणगढ़, निमराना, बेहरोड, कोट कासिम, तिजारा के आसपास के क्षेत्रों, अलवर शहर के आसपास भी हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो खजुवाला, पुगल, छतरगढ़, लूणकरणसर, कोलायत, नौका, बज्जू, डूंगरगढ़ के आसपास से लेकर गड़साना, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और यहाँ कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, तारानगर, सरदार शहर, चूरू, राजगढ़ के आसपास लेकर मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, बुहाना, खेतड़ी, उदयपुर वाटी, नवलगढ़, बुहाना, खेतड़ी के आसपास के क्षेत्रों में भी ज्यादातर बादल छाए रहेंगे और यहाँ भी कहीं कहीं हल्की वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।